हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल व्यूवर्स। आज मैं आपको कुछ वर्ड्स की मीनिंग बताऊंगी विद पिक्चर्स। ओके, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सड़क के उस पार, यानी कि अगर आपको कहना है किसी से कि सड़क के उस पार जाओ, तो सड़क के उस पार इसके लिए आप बोलेंगे अक्रॉस द रोड। अक्रॉस द रोड बहुत बार हम इसका इस्तेमाल करते हैं कि सड़क के उस पार आपको ये मिलेगा। ओके, उसी तरह से अगर आपको कहना है कि नदी के उस पार, तो आप बोलेंगे अक्रॉस द रिवर। जैसे कि अक्रॉस द रोड बोला था, उसी तरह से अक्रॉस द रिवर यानी कि नदी के उस पार। उस पार के लिए आप अक्रॉस का यूज़ करेंगे। ओके, उसी तरह से अगर आपको कहना है नदी के किनारे, नदी के किनारे, तो आप बोलेंगे एट द बैंक ऑफ रिवर। एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के किनारे। ओके, नेक्स्ट है दीवार के पीछे। दीवार के पीछे यानी कि बिहाइंड द वॉल। बिहाइंड द वॉल, दीवार के पीछे। पीछे के लिए आप बिहाइंड का इस्तेमाल करेंगे और दीवार की इंग्लिश होती है वॉल। दीवार के पीछे यानी कि बिहाइंड द वॉल। और अगर आपको कहना है किसी के पीछे, तो किसी के लिए आप यूज करेंगे समवन। किसी के पीछे यानी कि बिहाइंड समवन। बिहाइंड समवन, जैसे कि पहले था। ओके, वॉल के यानी कि दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल। किसी के पीछे, बिहाइंड समवन। पेड़ के पीछे, अब मैंने कह दिया पेड़ के पीछे, तो बस मैं बोल दूंगी बिहाइंड द ट्री। बिहाइंड द ट्री यानी कि पेड़ के पीछे। अगला है, अगर आपको कहना है किसी से हमारी तरफ, जैसे कि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि वो हमारी तरफ आ रहा था, तो हमारी तरफ इसके लिए आप बोलेंगे टुवर्ड्स अस। टुवर्ड्स अस, हमारी तरफ। ओके, नेक्स्ट है, अगर आपको कहना है इसी तरह से कि तुम्हारे घर की तरफ, वो तुम्हारे घर की तरफ जा रहा था, तो तुम्हारे घर की तरफ यानी कि टुवर्ड्स योर होम। टुवर्ड्स योर होम, तुम्हारे घर की तरफ। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट है, अब यहाँ पे कहा उसने कि मेरे आगे। मेरे आगे, तो मेरे आगे के लिए आप कहेंगे अहेड ऑफ मी। आगे की इंग्लिश होती है अहेड, यानी कि अहेड का मतलब होता है आगे। अहेड ऑफ मी, मेरे आगे। सब लोगों के आगे, मैंने कहा सब लोगों के आगे, यानी कि अहेड ऑफ ऑल द पीपल। अहेड ऑफ ऑल द पीपल। नेक्स्ट है, अब यहाँ पे जो रोहित है वो पंखे के सामने है, तो वो बोल रहा है कि पंखा मेरे सामने था। मेरे सामने इसके लिए बोलेंगे आप इन फ्रंट ऑफ मी। इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने, इन फ्रंट ऑफ मी। ओके, उसी तरह से अब कहा कि रोहित के बगल में। रोहित के बगल में रीता बैठी थी, तो रोहित के बगल में इसके लिए आप बोलेंगे नेक्स्ट टू रोहित। नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में। रोहित के बगल में यानी कि नेक्स्ट टू रोहित। मेरी हथेली पर। मेरी हथेली पर, मेरी हथेली पर उसने 2 रुपए का सिक्का रखा, तो मेरी हथेली पर इसके लिए आप बोलेंगे ऑन माई पाम। ऑन माई पाम। ओके, टेबल के नीचे, वो तीनों टेबल के नीचे छुपे थे, तो टेबल के नीचे यानी कि अंडर द टेबल। अंडर द टेबल, टेबल के नीचे, अंडर द टेबल। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे लाइन लगी हुई है, उसने कहा वो सबसे आगे खड़ा था, तो सबसे आगे के लिए आप बोलेंगे अहेड ऑफ ऑल। अहेड ऑफ ऑल। ओके, आगे के लिए अहेड, सबसे यानी कि ऑफ ऑल, अहेड ऑफ ऑल, सबसे आगे। उसी तरह से कहा किसी ने कि उस टेबल पर फ्रूट्स रखे हैं, तो उस टेबल पर इसके लिए आप कहेंगे ऑन दैट टेबल। ऑन दैट टेबल, उस टेबल पर, ऑन दैट टेबल। ओके, नेक्स्ट है मेरे सिर के ऊपर। मेरे सर के ऊपर, तो इसके लिए आप कहेंगे ऑन माई हेड। ऑन माई हेड, मेरे सर के ऊपर, ऑन माई हेड। कमरे की खिड़कियाँ। कमरे की खिड़कियाँ बहुत ही खूबसूरत थी, तो कमरे की खिड़कियाँ इसके लिए आप कहेंगे रूम्स विंडोज़। ठीक है, रूम्स विंडोज़ यानी कि कमरे की खिड़कियाँ, विंडोज़। ठीक है, रूम्स एपिस्ट्रोफी एस लगा, इसका मतलब कमरे की। रूम्स यानी कि कमरे की। ओके, नेक्स्ट है, अब यहाँ पे देख रहे हैं आपकी जो फिश है वो खाना खा रही है, ये फिश का फूड है। तो अगर मुझे कहना हो किसी से मछलियों का खाना, तो आप कैसे बोलेंगे? मछलियों का खाना कैसे बोलेंगे?
ओके, ये मुझे कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है, अब मैंने कहा हर पल की खबर। हर पल की खबर, इसके लिए आप बोलेंगे एवरी मोमेंट्स न्यूज़। मोमेंट्स एपिस्ट्रॉफी एस, यानी कि हर पल की खबर। एवरी मोमेंट्स यानी कि हर पल की खबर। ओके, किसी का दोस्त समवंस फ्रेंड। समवंस, जहाँ पर भी एपिस्ट्रॉफी एस इस तरह से आपको दिखे, इसका मतलब की, यानी कि समवन यानी कि किसी का। समवन मतलब किसी का है, इसके लिए एपिस्ट्रॉफी एस लगाया, यानी कि समवंस फ्रेंड यानी कि किसी का दोस्त। ओके, किसी के साथ विद समवन किसी के साथ। ओके, अब मैंने कहा किसी और के साथ, किसी के साथ विद समवन, किसी और के साथ विद समवन एल्स, किसी और के साथ विद समवन एल्स, ऐसे बोलते हैं विद समवन एल्स, यानी कि किसी और के साथ। अब मैंने कहा किसी का भाई, वो किसी का भाई है, तो किसी का भाई यानी कि समवंस ब्रदर। ओके, यानी कि किसी का भाई, समवंस ब्रदर। उसी तरह से मैंने कहा किसी और की कहानी, ये किसी और की कहानी है, तो किसी और की कहानी, इसके लिए मैंने लिखा समवन एल्स स्टोरी। कहानी के लिए स्टोरी वर्ड का इस्तेमाल किया, समवन एल्स स्टोरी, किसी और की कहानी। नेक्स्ट है, अब मैंने लिखा है यहाँ पे किसी और का घर। ये किसी और का घर है, ऐसे बोलते हैं, तो किसी और का घर, इसके लिए आप कहेंगे समवन एल्स हाउस। दिस इज समवन एल्स हाउस, ये किसी और का घर है। दिस इज समवन एल्स हाउस, तो किसी और का घर यानी कि समवन एल्स हाउस। ओके, एल्स हाउस, कोई और समवन एल्स कोई और, समवन एल्स। ओके, उसी तरह से अब मैंने लिखा है यहाँ पे किसी और के साथ, वो किसी और के साथ गई है, ऐसे बोलते हैं, तो किसी और के साथ, इसके लिए आप कहेंगे विद समवन एल्स, किसी और के साथ विद समवन एल्स। ओके, और अब मैंने नेक्स्ट लिखा और किसी दिन, ऐसे बोलते हैं, और किसी दिन रखते हैं, तो और किसी दिन यानी कि सम अदर डे, और किसी दिन, सम अदर डे। उसी तरह से मैंने लिखा ऐसा ही कुछ, यानी कि समथिंग लाइक दिस, ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस। ओके, उसी तरह से मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं, तो मैं लिखूंगी नथिंग एज सच, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एज सच, ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस, और किसी दिन, सम अदर डे, किसी और के साथ, विद समवन एल्स, कोई और, समवन एल्स। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप आपको इससे हेल्प मिले अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने में। वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को, नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।